झुकेंगे न क्रांतिवादी सेना तो हम सबकी लगेगी। मुख्यमंत्री एकजुट होके के पड़ी गई तबे जर जोरू जमीन के भवानी जानकी के गन से राम के सीना को छू के जाए। एक बिना परियन के रानी तू ही करेलू मां की अम्मी कब तक खैर मनाएगी रणविजय जी? के मौत के घाट में उतार दे। हैप्पी दिवाली गाइस। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दिवाली में खुशी होंगे गाइस, खुश होंगे। तो गाइस मैं आज फिर से एक मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम होने वाला है गैंगस्टर इन बिहार। बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, रानी चटर्जी की होने वाली गाइस और प्रमोद प्रेमी की। तो गाइस मूवी की रिव्यू करते हैं गाइस, बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। तो गाइस इस मूवी में होता क्या है, रानी चटर्जी जी होती हैं जो हीरोइन का रोल नहीं होते हैं और प्रमोद प्रेमी हीरो होते हैं। और इस एक्शन से भरी मूवी है। इसमें होता क्या है, रानी चटर्जी प्रमोद प्रेमी से प्यार करती रहती हैं और प्यार करने लगती हैं। और एक दिन दोनों आपस में बैठे रहते हैं बगल में और बोलती हैं कि अगर हम लोग तो प्यार कर रहे हैं, अगर हम शादी भी करना चाहते हैं, अगर हम लोग की शादी ना हुई तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे शादी के लिए, पता चलेगा तो क्या बोलेंगे। प्रमोद प्रेमी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर वालों से बोल दूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो आगे देखा जाएगा, अभी हम लोग प्यार में डूबे रहेंगे। तो गाइस होता क्या है गाइस, इस मूवी में जो रानी चटर्जी होती हैं बहुत ही गैंगस्टर, बहुत ही माफिया होती हैं। और इस मूवी की बात करें तो गाइस इस मूवी में संजय पांडे जी जो होते हैं बहुत ही अच्छा विलन का रोल निभाते हैं गाइस। तो होता क्या है, जब वो संजय पांडे जो होते हैं बहुत ही औजार हथियार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और पावरफुल आदमी होते हैं। तो कैसे एक दिन रानी चटर्जी की शादी होने लगती है किसी कारण दूसरे लड़के से। तो उसके जब मंडप में वो शादी करती रहती है तभी वहाँ पर गोली चल जाती है और उसकी दूल्हे की जो शादी होती रहती है दूल्हे की मृत्यु हो जाती है और उस दूल्हे के खून से उसकी मांग भर उठती है। जो उसकी गोली लगने से खून निकलता है उससे मांग भर उठती है। तो रानी चटर्जी को गुस्सा बहुत आता है और वह ठान लेती है कि जिसने मेरे पति को मारा है अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह भी गाइस संजय पांडे के साथ मिलकर ऐसे ही काम करने लगती है गैंगस्टर और डाकू बनने का किरदार निभाने लगती है गाइस। बाकी इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं स्टोरी बाई स्टोरी आपको रिव्यू बताता चला जाऊंगा गाइस। तो आगे होता क्या है गाइस, तो गाइस इस मूवी में एक और हीरो होते हैं जिसका नाम है परवेश लाल होते हैं गाइस। दो हीरो रहते हैं, दो हीरोइन रहती हैं। पहले तो प्रमोद प्रेमी और रानी चटर्जी की कहानी रहती है, उसके बाद यहाँ पर परवेश लाल रहते हैं और एक हीरोइन है उसकी कहानी होने लगती है गाइस। उस लोग की भी लव स्टोरी चालू हो जाती है और सॉन्ग चलने लगता है। परवेश लाल जो रहते हैं इसमें वो रहते हैं पुलिस ऑफिसर का रोल करते हैं, वो मतलब पुलिस ऑफिसर रहते हैं। तो गाइस इस मूवी को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही एक्टर को निर्धारित के समय पर लिया गया गाइस। बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी का क्रिएटर द्वारा अपना कीमती समय निकाल कर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन बनाया और इस मूवी को हिट भी जाएगी। बाकी हम बात करें रानी चटर्जी की, तो रानी चटर्जी इस मूवी में गैंगस्टर का रोल निभाते साथ साथ अपना वो पारिवारिक फिल्म भी और अपने संस्कार को भी इस मूवी में निभाया गया है गाइस। तो गाइस होता क्या है, उसके बाद रानी चटर्जी संजय पांडे के साथ मिलकर गन ले लेती है और बोलती है कि मैं भी अब लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगी, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो गाइस बात करें हम इसमें विलन के रूप में, तो विलन के रूप में होता है मुखिया नाम का एक विलन होता है और बहुत ही बेहतरीन विलन होता है। उसको इतना जुर्म कर दिया था और इतना कांड कर दिया था संजय पांडे के साथ मिलकर और संजय पांडे के खिलाफ भी हो गया था कि उसके सर पे इतना केस चल रहा था कि पुलिस उसको हमेशा ही ढूंढती रहती थी और हमेशा किसी न किसी बहाना बनाकर वो निकल ही जाता था। तो जो परवेश लाल होते हैं वो बोलते हैं उसके लड़के के घर पर जाते हैं लड़की के, तो उसके मतलब लड़की जो रानी चटर्जी का बॉयफ्रेंड होता है उसे के भाई का नाम मुखिया होता है। तो वह जाता है, पुलिस जाते हैं उसके, तो प्रमोद प्रेमी से बोलते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसको गिरफ्तार करना है, वो बहुत ही अलग अलग कांड कर दिया है। तो वह बोलता है भैया यहाँ पर नहीं है। तो परवेश लाल जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो बोलते हैं कितने दिन बचेगा, एक दिन तो हमारे हाथ लगेगा ही। तो उसको ढूंढने के लिए बहुत ही उत्पन्न होता है। उसके बाद संजय पांडे और मुखिया की भी बहुत लड़ाई हो जाती है। उसके बाद प्रमोद प्रेमी भी
उसमें अपने भाई का, क्योंकि उसका भाई है भाई, वो भी लड़ाई करेंगे, तो अपने भाई के रूप में गाइस वो भी धुआं मारने चालू हो जाते हैं और ये हमेशा के लिए लड़ाई बन जाती है और हमेशा लड़ाई चालू रहती है। तो होता है क्या गाइस, जो मुखिया होते हैं इसलिए मार रहे थे सब लोग को, इसलिए कांड कर रहे थे क्योंकि उनके पिता का पुलिस ऑफिसर या उनके किसी दुश्मन ने मार दिए थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वह एक दिन अपना चेहरा नकाब निकाल कर बोलते हैं मुखिया जी की जब तक मैं अपने बाबूजी के कातिल को मार नहीं दूंगा तब तक मेरा कानून कुछ नहीं कर सकता है, ना ही मुझको कानून पकड़ सकता है, ना ही मेरे खिलाफ़ कानून जा सकता है जब तक मैं अपने। और उस तरफ पुलिस ऑफिसर बोल रहे कब तक मुखिया खैर मनाएगा, एक ना एक दिन तो उसको कानून के गिरफ्ते में आना पड़ेगा। उस तरफ मुखिया बोलता है कि जब तक मैं अपने बाबूजी के कातिल को मार नहीं देता हूँ तब तक मैं पुलिस के हाथों कभी लग ही नहीं सकता हूँ। तो यही सब कारण होता है गाइस इस मूवी में। बाकी रानी चटर्जी भी गन लेकर इधर उधर बहुत ही विलन का रोल निभाने लगती हैं गाइस। इस मूवी की स्टोरी यही होती है। तो गाइस आप लोग को उम्मीद करता हूँ इस दिवाली के ऑफर में आप सबको यह मूवी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो गाइस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। बाकी फिर एक नई मूवी आने वाली है भोजपुरी, जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, यूट्यूब के खिलाफ़ हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट मूवी का रिव्यू लेकर आऊँगा फिर से जब अच्छी मूवी आएगी। तो बाकी कल नेक्स्ट डे तो मैं एक ना एक मूवी लेकर आता ही रहता हूँ। अगर ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो गाइस और आने वाला जो मूवी है वो भी अच्छा लगेगा, आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।